हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 3 सीक्वेंस और सीरीज की लेक्चर सीरीज में जो लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको फोरियर सीरीज का इंट्रोडक्शन बताया था और फोरियर सीरीज की जितनी भी बेसिक टर्म्स हमारी फोरियर सीरीज में यूज होती है वो सब मैंने डिस्कस की थी। जैसे कि पीरियोडिक फंक्शन जिसके लिए फोरियर सीरीज बनती है, इवन फंक्शन क्या होता है विद एग्जांपल ग्राफ बताया, ओड फंक्शन क्या होता है विद एग्जांपल ग्राफ बताया, फिर मैंने आपको फोरियर सीरीज की जो फॉर्मूला है वो बताया। ठीक है, फिर हमने उसका डिडक्शन किया 0 से 2 पाई इंटरवल में, माइनस पाई से पाई इंटरवल में, और फिर लास्ट में मैंने आपको इवन फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज और ओड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज मैंने वहां पर बताई थी। वो हमारा बेस लेक्चर है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देखकर ही आप आगे की फोरियर सीरीज के लेक्चर अगर देखते हैं तो आपको सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। आज के इस लेक्चर में हम फोरियर सीरीज के एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे और एग्जाम्पल भी हम कौन से इंटरवल में करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम 0 से 2 पाई इंटरवल में सारे क्वेश्चन की फोरियर सीरीज बनाने वाले हैं। इंटरवल पे डिपेंड करता है, 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन होगा, लेकिन हमारा यहाँ पर आज के इस लेक्चर में 0 से 2 पाई इंटरवल कंसिडर करेंगे हम सभी क्वेश्चंस के लिए और उनकी फोरियर सीरीज बनाएंगे। और इसमें मैं आपको 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं जो कि यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कंटेंट आपको पता लग ही गया। यूनिट 3 सीक्वेंस और सीरीज में फोरियर सीरीज हम फाइंड करना सीखेंगे 0 से 2 पाई इंटरवल में। तो फोरियर सीरीज 0 से 2 पाई इंटरवल में उसके फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे और 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे और लास्ट में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए होम असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एज ए रिवीजन फॉर द फोरियर सीरीज, तो यहां पर हमने फोरियर सीरीज को बनाना है 0 से 2 पाई इंटरवल में। ठीक है, तो अगर कोई भी इंटरवल आपके पास है तो आप उसकी पहले लेंथ निकाल सकते हो। अगर इस इंटरवल की लेंथ निकालेंगे तो लास्ट वाली जो वैल्यू है उसमें से फर्स्ट वाली वैल्यू को घटाया जाता है। अगर आप 2 पाई में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 पाई मिलेगा, यानी कि ये जो इंटरवल है आपका 2 पाई लेंथ का है। अगर ये 2 पाई लेंथ का इंटरवल है तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन यहाँ पर बनेगा, जो भी फंक्शन दिया होगा वो 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन होगा, मतलब उसका पीरियड 2 पाई होगा। और फोरियर सीरीज हम पीरियोडिक फंक्शन की ही बनाते हैं, यानी कि जो भी हमारा फंक्शन आज के इस लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा वे सभी के सभी 2 पाई पीरियोडिक होंगे और 0 से 2 पाई पे डिफाइन होंगे। ठीक है, और उनकी फोरियर सीरीज को बनाने के लिए वही फॉर्मूले चलेंगे जो मैंने आपको बताए थे। पहला फॉर्मूला हमारा ये चलता है फोरियर सीरीज का, एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो अपॉन टू प्लस समेशन एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स। ठीक है, प्लस समेशन एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। जिसको एक्सपेंड अगर करें तो हमें साइन और कोस की टर्म में एक एक्सपेंशन मिलता है और साइन और कोस की टर्म में इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन को ही फोरियर सीरीज कहते हैं। ठीक है, और यहां पर फिर जो हमारे ये ए जीरो ए एन बी एन होते हैं, इनको यूलर फॉर्मूले या फोरियर कोफिशिएंट भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना। ए जीरो का फॉर्मूला होता है 1/पाई 0 से 2 पाई, इसमें खाली एफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है। ए एन में 1/पाई बाहर होगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई होगा और एफ एक्स के साथ में कोस एन एक्स मल्टीप्लाई होकर फिर इंटीग्रेशन होता है। बी एन में 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स के साथ में साइन एन एक्स मल्टीप्लाई होकर फिर इंटीग्रेशन होता है। तो हमें करना क्या होता है, हर क्वेश्चन में ये फोरियर सीरीज माननी होती है और जहां पे ए जीरो ए एन और बी एन की ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई करके हमें ए जीरो ए एन और बी एन को निकालना होता है और फिर इस इक्वेशन में पुट करना होता है और इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको जो है पूरे फंक्शन की फोरियर सीरीज मिल जाती है। ठीक है, और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है ए जीरो अपॉन टू, ये हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। अगर आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप फाइंड करिए कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ द फोरियर सीरीज, तो आपको ए जीरो निकाल करके उसको 2 से डिवाइड करना है। ए जीरो बाई टू जो है हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। तो ये तो हो गया जो फॉर्मूला हमारा चलेगा। अब कुछ बेसिक बातें जो कि आपको याद रखनी है, जो कि फोरियर सीरीज में काफी काम आने वाली है आपके लिए, है ना। और वो है ये कुछ बेसिक फॉर्मूले जिनको मैं यहां पर आपको बता देता हूं। पहला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो साइन एन पाई होता है वो 0 के बराबर होता है, या साइन 2n पाई की भी अगर बात करें तो वो भी 0 के बराबर होता है। इंटीग्रेशन करने के बाद यहां पर हमेशा ये वैल्यूज बननी ही बननी है। साइन एन पाई 0, एन की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 4 वट एवर,
ये हर बार आपको जो है जीरो ही वैल्यू देगा। ऐसे ही अगर कोस एन पाई की बात करें तो कोस एन पाई हमारा होता है -1 की पावर n, ये आपको अल्टरनेट वैल्यू देता है। ठीक है, n की वैल्यू 1 रखेंगे कोस पाई बनेगा, कोस पाई होता है -1। n की वैल्यू 2 रखेंगे कोस 2 पाई बनेगा, उसकी वैल्यू +1। 3 पाई बनेगा कोस में तो -1, और 4 पाई में आपको कोस 4 पाई की वैल्यू मिलती है +1। तो अल्टरनेट वैल्यू आती है, इसलिए हमने जनरल फॉर्मूला बना लिया। कोस एन पाई का हमने फॉर्मूला बनाया -1 की पावर n, और इसमें हम n की वैल्यू को अगर इवन रखेंगे तो 1 मिलेगा, n की वैल्यू को ओड रखेंगे तो आपको -1 मिलेगा। ये हमारा मेन फॉर्मूला यूज होगा। तीसरा, अगर कभी भी इस एंगल में 2 मल्टीप्लाई में आ जाए इस तरीके से, एंगल जो है ट्वाइस हो या इवन किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो, 4 से 6 से 8 से, है ना, तो ये आपका बनेगा -1 की पावर 2n, और -1 का ये स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू जितनी भी आप रखेंगे ये आपको इवन टर्म से मिलेगी, तो -1 का स्क्वायर जो है 1 के बराबर आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर एंगल में कोस के साथ में एन पाई के साथ में 2, 4, 6, 8 आ जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये आपके 4 मेन वैल्यू जो कि हर क्वेश्चन में यूज होनी है पूरी फोरियर सीरीज में जितने भी लेक्चर आएंगे इसमें। फिर हमारा एक इसमें रूल यूज होता है जिसको आप सभी जानते हैं, ठीक है, वो होता है आपका इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। अगर दो प्रोडक्ट फंक्शन आपके पास है तो उसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है u इंटू वी। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, दोनों x के फंक्शन है, तो उसका फॉर्मूला होता है पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे फंक्शन v का इंटीग्रेशन। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, पहला फंक्शन एज इट इज u और v का इंटीग्रेशन माइनस, फिर हम करते हैं यहां पर u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, और फिर ये जो भी आएगा इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन। ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट या प्रोडक्ट रूल कहते हैं। और इसमें हम u और v को कैसे सेलेक्ट करते हैं, u और v को सेलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग आइलेट रूल। ठीक है, और यहाँ पर आइलेट रूल सिंपल सा ही चलेगा, अलजेब्राइक फंक्शन होगा, एक साइन कोस का फंक्शन होगा, तो अलजेब्राइक फंक्शन को आपको u मानना है और साइन कोस को आपको हमेशा v मानना है। वही उसी फॉर्म से आप u v को लेट करके, आइलेट रूल से u v को लेट करके इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो पूरी फोरियर सीरीज में कुछ नहीं है, एक तो वैल्यू यूज होती है जब लिमिट रखते हैं, और एक ये इंटीग्रेशन आपका बार बार यूज होना है जो कि मैंने प्रोडक्ट रूल बताया है। कैसे यूज होता है चलिए एग्जांपल से जानेंगे, एग्जांपल से थोड़ा अच्छे से समझ में आएगी आपको बातें। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ऑब्टेन द फोरियर सीरीज। मैं आपको जितनी भी एग्जांपल कराता हूं, ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं कराता जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार आ चुका है। हमें इस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज बनानी है। फंक्शन आपको दिया है f(x) = 1/4 पाई माइनस x का होल स्क्वायर, और इंटरवल आपको दिया है 0 से 2 पाई। और आज के इस लेक्चर में सभी क्वेश्चंस में आपको जो इंटरवल देखने को मिलेगा वो 0 से 2 पाई ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी फोरियर सीरीज बनानी है। फोरियर सीरीज बनाने के बाद आपको ये भी कहा कि ऑल्सो डिड्यूस डेट, ये नंबर 1 डिडक्शन करना है, नंबर 2 डिडक्शन करना है, नंबर 3 डिडक्शन करना है। चलिए, डिडक्शन तो बाद की बात है, पहले हमारा काम है फोरियर सीरीज को बनाना। तो फोरियर सीरीज को बनाने के लिए जो भी आपको फंक्शन दिया है गिवन करके लिख दो। आपको फंक्शन दिया है f(x) = 1/4 पाई माइनस x का स्क्वायर, और x लाई करता है 0 से 2 पाई। एक तो तरीका है आप इसी फॉर्म में इसको लेके चले, लेकिन यहाँ पर ना x निगेटिव है। x निगेटिव है तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो बार बार आपको एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। अगर उससे आपको बचना है तो मैं आपको बहुत छोटा सा काम बता देता हूँ, अगर आप ये कर लेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं f(x) = अगर इसको लिख दे 1/4, और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले ले, बाहर तो स्क्वायर है, अगर पाई माइनस एक्स में से माइनस कॉमन ले ले तो ये x माइनस पाई हो जाएगा, लेकिन बाहर तो स्क्वायर है, अगर ये माइनस कॉमन लिया बाहर तो स्क्वायर है। ठीक है, तो जब ये इसको बाहर लेंगे तो -1 का स्क्वायर और x माइनस पाई का होल स्क्वायर बनेगा, और -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, यानी कि इसको हम x माइनस पाई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। था तो ये पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसको मैंने बना दिया एक्स माइनस पाई का स्क्वायर, और इसलिए बनाया ताकि x हमारा पॉजिटिव रहे और इंटीग्रेशन में आपको ज्यादा दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर x निगेटिव रहेगा, ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर आप पाई माइनस एक्स का
इंटीग्रेशन करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें इसका इंटीग्रेशन आएगा स्क्वायर अपॉन 2 और एक माइनस हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो उस माइनस से बचने के लिए हमने ये काम किया है। अगर आप चाहे तो बिना इसको ऐसे किए भी चल सकते हैं, लेकिन बस आपको इंटीग्रेशन अच्छे से करना होगा, उसमें माइनस हमारे जो है गड़बड़ी कर सकता है। तो हमने क्या किया, पहले फंक्शन को सिंपल फॉर्म में लिख लिया, एक्स को पॉजिटिव बना लिया। अब इसकी फोरियर सीरीज को लेट कर लेते हैं। फोरियर सीरीज का जो फॉर्मूला बताया है वो लिख लेता हूं। फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू a0/2 कांस्टेंट टर्म प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी a n cos n x और प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी b n sin n x। ये हमारा फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होता है, जिसको कि मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं। ठीक है, तो ये हमारी बन गई भाई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 को बनाने के बाद हमारा काम होता है a0 an और bn को फाइंड करना। तो पहले फाइंड करते हैं a0 की वैल्यू। a0 का फॉर्मूला जो अभी बताया था मैंने 1/पाई 0 से 2 पाई, और इसमें हमें खाली जो है fx का इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, ये फोरियर कोफिशिएंट इस a0 में हमेशा किसका इंटीग्रेशन होना है, fx का इंटीग्रेशन होना है। तो fx की वैल्यू रख देंगे। fx की वैल्यू है आपकी 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। fx की वैल्यू है हमारी x माइनस पाई का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 4। इस 4 को मैं बाहर लिख लेता हूं और इनटू में आ जाएगा आपका dx। कांस्टेंट को बाहर लिखा है और x माइनस पाई का जो x का फंक्शन है उसको अंदर मैंने लिखा है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन में 1/4 पाई तो कांस्टेंट रहेगा और सिंपल इंटीग्रेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है ना x की पावर 3/3, सेम तरीके से यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा। x माइनस पाई का होल स्क्वायर होगा तो x माइनस पाई की पावर 3/3 इसका इंटीग्रेशन आएगा। इसमें लिमिट रख देंगे 0 से 2 पाई। ठीक है, लेकिन अगर x निगेटिव होता, जिस फॉर्म में फंक्शन दिया था x उस फॉर्म में होता, तो एक माइनस एक्स्ट्रा लगता। ठीक है, तो उस माइनस से बचने के लिए हमने इसको x को पॉजिटिव किया है। ठीक है, ताकि ये आपका पूरा इंटीग्रेशन जब भी आप करें तो आपको बहुत इजी वे में चलता रहे। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करेंगे, है ना, जैसे कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन होती है। जब आप इसमें x को 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई माइनस पाई की पावर 3/3 मिलेगा। इसको सॉल्व करके आपको पाई की पावर 3/3 मिलेगा। फिर माइनस साइन सेकंड लिमिट रखते हुए आता है ना। सेकंड लिमिट रखने से पहले माइनस लगता है, माइनस मैंने लगाया। फिर हमें x को 0 रखना है। यदि x को आप 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस पाई की पावर 3 यानी कि माइनस पाई की पावर 3/3 आपको ये मिलेगा। ठीक है, और चूंकि आप जानते हैं माइनस पाई की पावर जो 3 है वो आपको वैल्यू देगा माइनस पाई की पावर 3। एक माइनस यहां से आ जाएगा, एक माइनस पहले से बाहर है, तो ये दोनों माइनस मिलकर के 1/4 पाई तो बाहर है ना। ये दोनों माइनस मिलकर के प्लस साइन आपका बना देगा। दोनों माइनस मिलकर के प्लस साइन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1/4 पाई मल्टीप्लाई बाई पाई की पावर 3 × 2/3। अगर इसको सॉल्व करें तो एक पाई से एक पाई हमारा कैंसिल आउट होगा, 2 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो ये आपको पाई स्क्वायर अपॉन 6 वैल्यू देगा। यानी कि जो हमारी a0 की वैल्यू है वो हमारी फाइंड हो गई और a0 की वैल्यू आई है पाई स्क्वायर अपॉन 6। इसको बॉक्स में ले लेते हैं। ठीक है, हमें तीनों वैल्यू निकालनी है भाई। हर क्वेश्चन का यही काम है, हर क्वेश्चन में यही आइलेट यही इंटीग्रेशन होना है। अगर आपने एक क्वेश्चन से अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो सारी फोरियर सीरीज इस लेक्चर से लेके आगे के 4-5 लेक्चर जितने भी हमारे आने वाले हैं सब में सेम तरीके का इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट लेक्चर जो है इसके अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेशन को कर, अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप 5-7 क्वेश्चन करिए, इंटीग्रेशन अपने आप आ जाएगा, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, a0 an और bn हर क्वेश्चन में निकालना होता है। अब हम an की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, an को निकालेंगे अब। एंड an का फॉर्मूला होता है 1/पाई 0 से 2 पाई, जो कि इंटरवल दिया है आपको, और fx के साथ ना cos nx हमारा मल्टीप्लाई होता है an में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1/पाई तो बाहर है, fx की वैल्यू रख देंगे। fx की वैल्यू ये रखेंगे। जब ये fx की वैल्यू आप रखेंगे तो cos nx जो है वो सेम रहेगा, dx भी सेम रहेगा,
और यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस पाई का होल स्क्वायर, जिसको मैं अंदर लिखूंगा इस तरीके से, और 1/4 को मैं एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लेता हूं उस तरीके से। तो हमने एफ एक्स की वैल्यू रखी। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आइलेट लगाना है। सिंपल सा आइलेट है, जब भी जो भी एक्स का फंक्शन बनेगा उसको एज ए यू फंक्शन मानना है, जो भी साइन कोस का फंक्शन बनेगा उसको एज ए वी फंक्शन मानना है। अगर x की पावर 2 है तो 2 बार आइलेट लगता है, अगर x की पावर 1 है तो 1 बार आइलेट लगेगा, x की पावर 3 होने पर 3 बार आइलेट लगेगा। यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन x की पावर 2 में है तो 2 बार आइलेट लगा के तब an की वैल्यू हमारी निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक को मान लेते हैं हम इसमें u फंक्शन। तो हमारा u फंक्शन यानी कि फर्स्ट फंक्शन चलेगा ये, और दूसरा जो फंक्शन चलेगा ये चलेगा हमारा कोस nx। तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल जैसे कि जस्ट अभी आपको बताया था, उस रूल को लगाने के लिए मैं इधर एक लाइन डाल लेता हूं। ठीक है, अब हम निकालेंगे दिस इंप्लाइज ए एन इक्वल टू, ये 1/4 पाई तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, इसको बाहर रखता हूं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर पहला फंक्शन एज इट इज, पहला फंक्शन है आपका x माइनस पाई का होल स्क्वायर एज इट इज, कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन। कोस ए एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है ये आप सभी को पता है, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, अगर आप कोस ए एक्स के इंटीग्रेशन की बात करें तो कोस ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन ए एक्स, और डिवाइड में आता है जो x के साथ में कांस्टेंट है वो डिवाइड में भी आता है। तो कोस ए एक्स का इंटीग्रेशन हमारा होता है साइन ए एक्स अपॉन ए। और यदि कोस ए एक्स का 2 बार इंटीग्रेशन आप करोगे, ठीक है, अगर कोस ए एक्स का 2 बार इंटीग्रेशन आपको करना पड़ जाए तो वो हमेशा, अगर आपको करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन होगा कोस ए एक्स। ठीक है, और एक माइनस बाहर आ जाएगा, कोसाइन ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ए एक्स, और एक ए आएगा फिर से तो ए और ए मिलकर के ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर आपको कोस ए एक्स का साइन ए एक्स का 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़े, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, कोस का 2 बार इंटीग्रेशन कोस में ही बनता है, बस बाहर माइनस का साइन लग जाता है, और डिवाइड में जो एक्स के साथ कांस्टेंट है वो स्क्वायर में जाता है। ये 2-3 फॉर्मूले आप हमेशा ध्यान रखना भाई, ये फोरियर सीरीज में बहुत काम आने वाले हैं, है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, पहले फंक्शन x माइनस पाई के होल स्क्वायर को एज इट इज, और कोस nx का इंटीग्रेशन, कोस nx का इंटीग्रेशन होगा साइन nx अपॉन n। ठीक है, चूंकि इसमें इंटीग्रेशन हमारा हट गया तो इसमें हम लिमिट रख सकते हैं। लिमिट होगी इसकी 0 से 2 पाई, फिर माइनस होता है फॉर्मूले में, प्रोडक्ट रूल में, जैसा कि आपको पिछली स्लाइड में बताया है ना। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि x माइनस पाई के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू एक्स माइनस पाई, है ना। और कोस nx का इंटीग्रेशन, कोस nx का इंटीग्रेशन होगा साइन nx अपॉन n, और फिर इस सारे का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें एक बार इंटीग्रेशन अंदर होता है, एक बार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने के बाद पूरे का इंटीग्रेशन होता है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है इंटीग्रेशन यहाँ पर आइलेट रूल लगेगा, है ना। एक सेकंड रुकिए जरा, ये हमारा एक बार आइलेट रूल लगा है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2 माइनस एक्स माइनस पाई, और कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन, और फिर इस सारे का इंटीग्रेशन। क्योंकि पहली टर्म का इंटीग्रेशन हमारा हट चुका है, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही बार इंटीग्रेशन होता है, वो हमने कर दिया, है ना। तो उसमें हम लिमिट रख सकते हैं, लेकिन जो सेकंड टर्म है उसमें एक बार इंटीग्रेशन और करना है, तो अभी आप उसमें लिमिट नहीं रख सकते, पहले इंटीग्रेशन करेंगे और फिर जाके लिमिट को रखेंगे। तो इस पहली टर्म में हम लिमिट रख लेते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, लिमिट तो आप पूरा इंटीग्रेशन सारा करने के बाद तब भी रख सकते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अभी आप देखना कि जब लिमिट रखेंगे ना तो कुछ टर्म जीरो हो जाएगी, तो जो इंटीग्रेशन हो जाए उसमें लिमिट साथ के साथ रखते चले जाओ, ताकि ये टर्म्स जो है छोटी होती चली जाए। लास्ट में आपको कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं, बहुत छोटी वैल्यू लास्ट में मिलनी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट का मतलब आपको यहाँ पर रखना होगा x को 2 पाई। यदि x को यहाँ पर 2 पाई रखेंगे तो ये मिलेगा 2 पाई माइनस पाई, यानी कि पाई का होल स्क्वायर, अपॉन में ये n रहेगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा साइन 2n पाई। x को 2 पाई रखने पर साइन 2n पाई मिलेगा, माइनस करके x को 0 रखेंगे तो साइन 0 मिलेगा, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है,
वैसे तो मैंने बताया था अभी आपको साइन 2n पाई भी क्या होता है, जीरो होता है, तो आप इसको डायरेक्टली जीरो भी लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, माइनस पहले से बाहर है, ये 2/n कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो और ये आपका 0 से 2 पाई होगा, है ना। और यहाँ पर आपको मिलेगा x माइनस पाई और साइन nx, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से कांस्टेंट टर्म को बाहर लिया और ये वैल्यूज आप सभी जानते हैं, इनको हम यूज करेंगे, है ना। साइन 2n पाई ये हमेशा 0 के बराबर होता है, कोस 2n पाई जस्ट अभी बताया था ये 1 के बराबर होता है, कोस 0 साइन 0 को आप जानते ही है, कोस 0 की वैल्यू होती है आपकी 1 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ये आप जानते ही है। तो ये दो तीन वैल्यू हमेशा यूज होगी जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बता दी थी। तो यहाँ पर जो साइन 2n पाई है, चूंकि इसकी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या, एक तो ये 1/4 पाई बचेगा और एक ही आपका इंटीग्रेशन बचेगा, मल्टीप्लाई में इस इंटीग्रेशन को लिख देता हूं, -2/n और इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई x माइनस पाई और साइन nx और dx। जो बाहर की टर्म से इसको काट देंगे, अगर इसको काटे तो ये माइनस साइन मिलेगा और 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 से अगर ये 4 काटते हैं तो ये आपको 1/2 पाई n देगा और ये जो अंदर इंटीग्रेशन है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए वही इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स के फंक्शन को हमेशा मानना होता है एज ए यू फंक्शन यानी कि फर्स्ट फंक्शन, है ना। और साइन के फंक्शन को हम मानेंगे हमेशा एज ए वी फंक्शन, बार बार वही आइलेट वही रूल लगेगा, एल्जेब्राइक को फर्स्ट फंक्शन और साइन कोस को सेकंड फंक्शन मान के आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं भाई, पहला फंक्शन एज इट इज साइन nx का इंटीग्रेशन, साइन nx का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस nx अपॉन n, और चूंकि इसका इंटीग्रेशन हो चुका है इसमें हम लिमिट रख सकते हैं 0 से 2 पाई, फिर माइनस होता है फॉर्मूले में, है ना। माइनस होकर के पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन x माइनस पाई का डिफरेंशिएशन होगा 1। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आ जाए, ये मैंने आपको कई सारी वीडियोस में पहले भी बताया है, अगर x माइनस पाई का डिफरेंशिएशन करते तो 1 आता है, ये भी कांस्टेंट है। अगर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आ जाए तो ये जो दूसरा फंक्शन है, ये साइन nx जो आपका फंक्शन है, इसको आप डायरेक्टली यहां पर दो बार इंटीग्रेशन करके लिख सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट रूल आपको ये कहता है कि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये 1 आ गया, दूसरे का इंटीग्रेशन साइन nx का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस nx अपॉन n और फिर इस सारे का इंटीग्रेशन, जब इस सारे का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन nx और एक n और डिवाइड में आ जाएगा, ये सारे का इंटीग्रेशन आएगा, मतलब दो बार इंटीग्रेशन होना है उसमें, अगर कांस्टेंट डिफरेंशिएशन आ गया तो जो भी फंक्शन है उसका दो बार इंटीग्रेशन होना है। तो यहाँ पे रूल ध्यान रखना, इससे कई सारी स्टेप जो है छोटी हो जाती है। हम इसको डायरेक्ट करेंगे, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 आया है तो साइन nx को डायरेक्टली दो बार इंटीग्रेट करके लिखेंगे, और ये मैंने आपको बता ही दिया, अगर साइन और कोस का आप दो बार इंटीग्रेशन करते हैं तो सीधा सा फंडा, सीधा सा फॉर्मूला याद रखना भाई, जो साइड में बता रहा हूं आपको, अगर साइन nx का आपको दो बार इंटीग्रेशन करना है तो हमेशा ध्यान रखना साइन कोस का कोस में आता है, साइन का साइन में ही आएगा, लेकिन एक माइनस तो लग जाएगा बाहर, और जो x के साथ में कांस्टेंट होता है, x के साथ में यहां पर आपका n है, वो 2 पावर के साथ डिवाइड में जाता है, सेम कोस में होता है, कोस का कोस में आता है, माइनस बाहर लग जाएगा, और जो x के साथ में कांस्टेंट है वो डिवाइड में स्क्वायर के साथ जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, दो बार इंटीग्रेशन करने पर साइन का साइन में आता है, कोस का कोस में आता है, माइनस बाहर और डिवाइड में ए स्क्वायर आ जाता है। तो यहां पर आप साइन एन एक्स का दो बार इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो माइनस साइन एन एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स के जो साथ में है वो होल स्क्वायर में आएगा, और इसमें भी हम लिमिट रख देंगे 0 से 2 पाई। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन हमारा जो है कंप्लीट हुआ। दोबारा फिर से हमने एडिट लगाया तो ये आपको मिला, अब इसमें लिमिट रखेंगे, है ना। तो बाहर है -1/2 पाई n, और अंदर से आपको क्या करना है, पहले पहले इसमें x को आपको 2 पाई रखना है, x को अगर 2 पाई रखेंगे तो ये 2 पाई माइनस पाई, जो कि पाई वैल्यू देगा, माइनस पाई अपॉन n पहले से है, यहाँ पे x को 2 पाई रखेंगे तो कोस 2n पाई मिलेगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है ना, बाद में रख देंगे। फिर आपको माइनस करके सेकेंड लिमिट रखनी है,
माइनस करके जब सेकंड लिमिट रखेंगे तो x को 0 रखना है। अगर x को आप यहां पर 0 रखते हैं, ठीक है, x को 0 रखने पर ये माइनस पाई मिलेगा, एक माइनस पहले से बाहर है, तो माइनस पाई और माइनस मिलकर के प्लस पाई आपको देगा ये, और एक माइनस आया है सेकंड लिमिट रखते हुए। x को 0 रखेंगे तो यहाँ पे cos 0 अपॉन n मिलेगा, अभी cos 0 अपॉन n ही लिख देता हूं। तो ये हमारा हो गया पहली टर्म में लिमिट रखने के बाद। पहले आपने x को 2 पाई रखा तो ये मिला, फिर माइनस करके x को 0 रखा तो आपको ये वैल्यू मिली। ऐसे ही इधर आप रखेंगे, ये माइनस माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको n को 2 पाई रखने पर साइन 2n पाई मिलेगा, और अपोन में n स्क्वायर, और माइनस करके ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, जो मैंने बाहर प्लस लगा दिया, इस माइनस को मत लिखना आप, बस केवल इसमें लिमिट रखनी है। फिर x को 0 रखेंगे तो माइनस साइन 0 अपॉन n स्क्वायर। अब आपको जो है वैल्यूज को रखना है भाई, है ना। वैल्यू को अगर रखे तो ये मैंने बताया है साइन 2n पाई होता है 0, साइन 0 होता है 0, तो ये सारी टर्म हो जाएगी 0, है ना। ऊपर वैल्यूज मैंने बताई है, वही वैल्यूज बार बार यूज होनी है, ठीक है। साइन 2n पाई 0, साइन 0 की वैल्यू 0, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 0, है ना। मैंने आपको समझाने के लिए पूरा लिख के दिखाया है। यहां पर ये टर्म तो सारी 0 हो जाएगी, बाहर है -2 पाई n, और अंदर भी cos 2n पाई की वैल्यू भी 1 होती है और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो यहां से मिला माइनस पाई अपॉन n, और यहां से भी आपको मिलेगा, हाँ इसमें एक n एक्स्ट्रा लग गया हमारा, है ना। जब x को 0 रखेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा पाई अपॉन n, ये एक n एक्स्ट्रा हमारा लग गया। तो ये cos 0 की वैल्यू भी 1 होगी, तो यहां से भी माइनस पाई अपॉन n मिलेगा, और ये सारी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 2n पाई और साइन 0 0 होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 पाई n, और मल्टीप्लाई में यहां पर मिलेगा -2 पाई अपॉन n। तो यहां पर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 1 अपॉन n और 1 अपॉन n मिल करके n स्क्वायर आपको मिलेगा, यानी कि जो हमारी an की वैल्यू है वो 1 अपॉन n स्क्वायर होगी, ठीक है। तो हमने निकाली यहाँ पर a0 की वैल्यू, हमने निकाल दी यहाँ पर an की वैल्यू। अब हम निकालेंगे bn की वैल्यू, और bn के बाद हम जो है a0 an और bn को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तब ये फोरियर सीरीज बनती है। a0 an को मैंने निकाला है, bn को मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। से जैसे an निकला है ऐसे ही bn आपका निकालना है, ठीक है। तो bn का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स। एफ एक्स की वैल्यू रख दी x माइनस पाई का होल स्क्वायर अपॉन 4, है ना। अब इसमें हाईलाइट लगाया, इसको मानेंगे हम एज ए यू फंक्शन, है ना, और इसको हम मानेंगे एज ए वी फंक्शन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यू कैन से दैट। तो एक को फर्स्ट फंक्शन माना, एक को सेकंड फंक्शन माना। पहले फंक्शन को एज इट इज, और दूसरे फंक्शन साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन होता है, इसमें लिमिट रख देंगे 0 से 2 पाई। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स माइनस पाई होगा, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चूंकि इंटीग्रेशन आपका पूरा हो चुका है, तो इसमें x को 2 पाई रखेंगे। यदि x को 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई माइनस पाई का स्क्वायर, यानी कि पाई का स्क्वायर बनेगा, अपोन में n है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन n, और ये n को 2 x को 2 पाई रखने पर cos 2n पाई आपको मिलेगा। फिर x को 0 रखना है, x को 0 रखने पर 0 माइनस पाई का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस पाई का होल स्क्वायर, एक माइनस है, ठीक है, एक माइनस ये है, ये आपका यहाँ पे मैंने लिखा ही है, और cos 0 बनेगा और डिवाइड में n रहेगा। तो हमने अपर लिमिट रखी इसमें तो ये आया, और माइनस करके लोअर लिमिट रखी तो ये आया। ऐसे ही इधर की तरफ से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 अपॉन n एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो बाहर प्लस का साइन हो गया, 2 अपॉन n आ गया, x माइनस पाई, और ये cos nx आपको मिलेगा, यानी कि हमें इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना है, एक बार फिर से आइलेट लगाना है। एक्स स्क्वायर है तो 2 बार आइलेट लगेगा, x की पावर 1 है तो एक बार, और x की पावर 3 है तो 3 बार आइलेट लगेगा। हर क्वेश्चन का सेम मेथड, सेम आइलेट टूल लगना है। तो पहली टर्म को अगर देखें cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको जो है माइनस की टर्म मिलेगी, और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, जो कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो सेम रहेगा 2 अपॉन n, और ये इंटीग्रेशन। अब 1 अपॉन 4 पाई और ये 2 अपॉन n दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 से 4 कटेगा, तो यहाँ पर आपको 1 अपॉन 2 पाई n मिलेगा। और ये जो इंटीग्रेशन है ये मैंने अभी सेम लिखा है। अब इस इंटीग्रेशन में फिर से हाईलाइट लगाना है, तो 1 अपॉन 2 पाई n तो आपका बाहर रहेगा, x माइनस पाई को मानेंगे पहला फंक्शन एज इट इज,
कोस एन एक्स को दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन जो कि साइन एन एक्स अपॉन एन होता है, और इसमें लिमिट रख देंगे 0 से 2 पाई, बीच में माइनस साइन होता है फॉर्मूले में, पहले फंक्शन x माइनस पाई का डिफरेंशिएशन जो कि 1 आएगा, है ना। और कोस एन एक्स, अगर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आए तो दूसरे फंक्शन को डायरेक्टली दो बार इंटीग्रेट करके लिखते, इससे हमारी दो टर्म कम से कम बच जाती है। तो वही मैंने किया कि यहाँ पर x माइनस पाई का डिफरेंशिएशन 1 आ गया था, इसलिए मैंने कोस एन एक्स को दो बार इंटीग्रेशन करके लिखा है, जो कि माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर आएगा। अभी आपको बताया था कोस का दो बार इंटीग्रेशन कोस में ही आता है, बस एक माइनस बाहर लग जाएगा, और ये डिवाइड में जो x के साथ में है वो 2 पावर के साथ में जाता है, इसमें भी लिमिट रख देंगे 0 से 2 पाई। अब पहली टर्म में जब लिमिट रखोगे तो यहां पर आपका बनेगा x को 2 पाई रखने पर sin 2n पाई, sin 2n पाई की वैल्यू होती है 0, है ना। फिर आप यहाँ पे x को 0 रखेंगे तो sin 0 बनेगा, sin 0 की वैल्यू होती है 0। तो पहली टर्म टोटली 0 हो जाएगी, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के बाहर प्लस का साइन हो जाएगा, और जो बचा है cos nx अपॉन एन स्क्वायर बचा, इसमें लिमिट रख देंगे। जब आप x को 2 पाई रखेंगे तो ये cos 2n पाई बनेगा, और cos 0 रख x को 0 रखेंगे तो cos 0 बनेगा, दोनों की वैल्यू ही 1 होती है, तो ये 1 माइनस 1 मिलेगा, और 1 माइनस 1 का मतलब 0 होता है, और 0 की मल्टीप्लाई जब सारे में करोगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब जो यहाँ पर हमारा bn आएगा ये हमें 0 वैल्यू देगा। तो जैसे an में इंटीग्रेशन किया था सेम तरीके से दो बार आइलेट लगा के आपको bn में इंटीग्रेशन करके इस तरीके से bn की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो a0 an और bn है इनको इक्वेशन 1 में रखा जाता है, इक्वेशन 1 में यूज कर देंगे अब इनको हम। इक्वेशन 1 को अगर मैं दिखाऊं आपको, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, तो एफ एक्स रखा जाएगा यहाँ पर, एफ एक्स रखा जाएगा आपका यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, जिसकी वैल्यू है 1/4x माइनस पाई का स्क्वायर, ए जीरो की वैल्यू यहाँ पर जो कि पाई स्क्वायर अपॉन 6 थी, ए एन की वैल्यू है हमारी 1/n स्क्वायर, तो 1/n स्क्वायर यहाँ पे रखा जाएगा, और बी एन जीरो है तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। तो ए जीरो की वैल्यू पाई स्क्वायर अपॉन 6, ए एन की वैल्यू 1/n स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू रख देते हैं हम यूजिंग इन इक्वेशन 1, वी गेट एफ एक्स की वैल्यू है 1/4, और पाई माइनस, यस को मैं इसी फॉर्म में लिख देता हूं सीधा, ये आपका बनेगा पाई माइनस एक्स कह दो, या एक्स माइनस पाई ही लिखता हूं, एक्स माइनस पाई का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय 4। लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स की वैल्यू रखी, राइट हैंड साइड में ए जीरो की वैल्यू जो कि पाई स्क्वायर अपॉन 6 आई थी, और ए जीरो को ना 2 से डिवाइड भी करना होता है, तो डिवाइड बाई 2, प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, ए एन की वैल्यू आई थी 1/n स्क्वायर, उसके साथ मल्टीप्लाई होता है कोस एन एक्स, और चूंकि bn की वैल्यू 0 है तो bn की वैल्यू जब 0 यहां पर आप रखोगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो फाइनली आपको यही फोरियर सीरीज मिलेगी जो मैंने यहां पर बनाई है। तो ये इस फंक्शन के लिए भाई फोरियर सीरीज है, तो फोरियर सीरीज तो हमारी बन गई। अब कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में खाली फोरियर सीरीज पूछा जाएगा, तो अगर खाली फोरियर सीरीज पूछा जाता है तो क्वेश्चन को केवल आपको यहीं तक करना है जहां तक मैंने बताया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये भी लिखा आ जाए कि ऑल्सो डिड्यूस दैट, इस तरीके से कोई दो तीन सीरीज दे दी जाए कि इनका डिडक्शन फोरियर सीरीज से डिडक्शन करके इनको प्रूफ कीजिए, तो फिर आपको इस समेशन को एक्सपेंड करके उसमें x की वैल्यूज को रख करके देखना होगा कि ये डिडक्शन किस वैल्यू से आएंगे, है ना। तो पहले मैं इसको जो है एक्सपेंड कर लेता हूं, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो x माइनस पाई का होल स्क्वायर अपॉन 4 लेफ्ट में, यहां पर हो जाएगा आपका ये पाई स्क्वायर अपॉन 12, और यहां पर अगर n को आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिलेगा n को 1 रखने पर cos x अपॉन 1 का स्क्वायर, 2 रखने पर cos 2x अपॉन 2 का स्क्वायर, 3 रखने पर cos 3x अपॉन 3 का स्क्वायर, 4 रखने पर cos 4x अपॉन 4 का स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से आपकी टर्म चलती रहेगी cos 5x अपॉन 5 का स्क्वायर, और प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से हमारी सीरीज जो है चल जाएगी। तो इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 2, वो इक्वेशन 1 थी, इसको मैंने कंसीडर किया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ये तीन डिडक्शन करने हैं जो ऊपर मैंने लिख रखे हैं। डिडक्शन के लिए आपको करना क्या है, हमेशा ध्यान रखना, जो मैं इस एग्जांपल में बताऊंगा वही आपको आगे के एग्जांपल्स में ज्यादातर यूज करना है। आपको x की वैल्यू देखनी है कि हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में, इस फोरियर सीरीज में क्या रखें जिससे कि डिडक्शन बन जाए। तो मैं आपको बता देता हूं, ज्यादातर जो डिडक्शन बनते हैं फोरियर सीरीज के वो x इक्वल टू 0 पे बनते हैं, x इक्वल टू पाई पर बनते हैं,
या x इक्वल टू माइनस पाई पे बनते हैं। x इक्वल टू 0 पर, पाई पर, माइनस पाई पर। 90% क्वेश्चन में तो रिडक्शन इनसे बनते हैं। तो रिडक्शन के लिए आपको क्या थिंकिंग करनी है कि x को 0 रख के देखना है, उससे बनेगा क्या, x को पाई रख के देखना है, x को माइनस पाई रख के देखना है। ठीक है, उनसे रिडक्शन बनते हैं। और उनसे रिडक्शन, अगर कभी इनसे रिडक्शन ना बने तो आप पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 भी रख करके देख सकते हो। तो ये 4-5 वैल्यू जो मैंने बताया, इसी से हमारे रिडक्शन आ जाते हैं। तो अब हमें देखना है कि हमारा पहला रिडक्शन क्या है। पहले रिडक्शन है 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर। लेकिन सभी टर्म प्लस की है और यहाँ पर कोस की कोई भी टर्म नहीं है, यानी कि हमें क्या करना है, इसमें से कोस को हटाना है और सभी टर्म प्लस की रहे। ये भी ध्यान रखना, सभी टर्म किसके रहे, प्लस की रहे। तो सिंपल सी बात है, एक्स को अगर 0 रख दे तो सारे कोस 0 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो x को 0 रखना है, पाई रखना है, माइनस पाई, पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2, इन्हीं से काम चल जाता है, ज्यादा सोचना नहीं है। डिडक्शन इन्हीं से बन जाते हैं। तो पुट कर देंगे इसमें x को 0 इन 2 में। यदि x को 0 रखे तो यहाँ पर 0 माइनस पाई का स्क्वायर, यानी कि पाई का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू पाई का स्क्वायर अपॉन 12 प्लस सारे कोस 0 1 हो जाएंगे, 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आपको ये मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो पूरी सीरीज है इसको तो रखते हैं लेफ्ट में, इसको मैंने लेफ्ट में रखा और प्लस डॉट 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 इक्वल टू ये बनेगा आपका पाई स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, और ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 12। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आएगा। यहां पर बनेगा आपका 3 पाई स्क्वायर और माइनस पाई स्क्वायर, यानी कि 2 पाई स्क्वायर अपॉन 12। और इसको सॉल्व करके पाई स्क्वायर अपॉन 6 आएगा। और आप देख सकते हैं जो पहला आपका डिडक्शन है वो यही था, यही हमें प्रूफ करना था। तो फर्स्ट डिडक्शन हमारा आ गया। और फर्स्ट डिडक्शन के लिए हमें फोरियर सीरीज में क्या वैल्यू रखनी पड़ी भाई, हमें x को 0 रखना पड़ा, तब आपकी जो है ये फर्स्ट डिडक्शन हमारा बना है। अब हम दूसरा डिडक्शन यहां पर करेंगे। दूसरे डिडक्शन में आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट टर्म है। पहली टर्म पॉजिटिव आए, दूसरी नेगेटिव आए, फिर पॉजिटिव आए, फिर नेगेटिव आए। और उसके लिए मैंने बताया कि 0 पाई माइनस पाई पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से काम चल जाता है। तो अगर हम यहां पर x को पाई रख दे तो x को पाई रखने पर कोस पाई की वैल्यू -1, कोस 2 पाई की वैल्यू +1, कोस 3 पाई की वैल्यू -1, कोस 4 पाई की वैल्यू +1। यानी कि जो अल्टरनेट टर्म हमारी सीरीज में है वो आ जाएगी। तो अब हम यहां पर रखते हैं पुट x इक्वल टू पाई इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 में x को पाई रखे तो यहां पर पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, इक्वल में पाई स्क्वायर अपॉन 12 मिलेगा, प्लस कोस पाई की वैल्यू -1, कोस टू पाई की वैल्यू +1, कोस 3 पाई की वैल्यू -1, कोस 4 पाई की वैल्यू 1। तो सारी टर्म अल्टरनेट आएगी। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से माइनस साइन अगर इस सारी सीरीज को इधर ले आए तो आपका दूसरा रिडक्शन तैयार हो गया। ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये 1/2 स्क्वायर वाली निगेटिव हो जाएगी। अगली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और उससे अगली टर्म निगेटिव हो जाएगी। साइन चेंज हो जाएंगे जब इसको लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे। इक्वल में आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 12। और यही हमें दूसरा रिडक्शन करना था, यू कैन सी दैट। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया आपका, ये 2 था, है ना, ये 3 और ये 4। तो हमने इसको इक्वेशन 2 3 4 डाला। दो डिडक्शन हमारे आ गए, एक डिडक्शन और बचा है। ठीक है, तो अगर कभी कभी 3 डिडक्शन आते हैं तो ऐड भी करना पड़ सकता है। जैसे दो आए, इनको ऐड भी करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ेगा ऐड, इस वाले डिडक्शन में देखा जाए तो 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर, यानी कि इसमें 2 4 वाली टर्म नहीं है। यानी कि हमें क्या करना है, 2 4 वाली टर्म को एलिमिनेट करना है। सिंपल सा तरीका है, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दीजिए। एडिंग 3 एंड 4। यदि आप तीसरी और चौथी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, है ना, प्लस माइनस वाली टर्म कट जाएगी और बाकी सारी टर्म ट्वाइस हो जाएगी। तो 2 इंटू 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इक्वल में आपको मिलेगा ऐड करने पर पाई स्क्वायर अपॉन 6 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 12। और यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1/1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इक्वल टू में यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा
3 पाई स्क्वायर अपॉन 12, 3 से 12 को काटेंगे तो 4, तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, 2 ये डिवाइड में जाएगा तो पाई स्क्वायर अपॉन 8 आएगा। और आप देख सकते हैं ऊपर जो आपका तीसरा डिडक्शन है वो यही है, यानी कि हमारे तीनों डिडक्शन भी हो गए। क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो सकती है लेकिन प्रोसेस हर बार सेम ही है। वही a0 में fx का इंटीग्रेशन, an में fx cos nx का इंटीग्रेशन, bn में fx sin nx का इंटीग्रेशन, सेम तरीके से हर फोरियर सीरीज के क्वेश्चन में आइलेट लगना है। जैसे मैंने बताया सेम वैल्यू sin n पाई cos n पाई यही वैल्यू यूज होती है, ठीक है। और जो प्रोसेस मैंने बताया इसी प्रोसेस से अगर क्वेश्चन को करते हैं तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। इस बार हमें फोरियर सीरीज बनानी है e की पावर माइनस एक्स की। इंटरवल आपको ये दिया है, तो जो फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स रखा, इंटरवल दिया है वो लिख दिया। जो भी फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला मैंने एज ए इक्वेशन 1 माना। अब हमें ए जीरो ए एन और बी एन निकालना है, तो पहले हम फाइंड करते हैं ए जीरो की वैल्यू। ए जीरो के लिए आपका फॉर्मूला होगा 1/पाई और 0 से 2 पाई, और इसमें हमारा एफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है, तो ये आपको मिलेगा 1/पाई 0 से 2 पाई। एफ एक्स की वैल्यू है e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अगर e की पावर माइनस एक्स के इंटीग्रेशन की बात करें तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, है ना। और लिमिट होगी इसकी 0 से 2 पाई। अब इसमें आपको जो है पहले अपर लिमिट रखनी है, 1/पाई तो बाहर रहेगा। जब अपर लिमिट रखेंगे तो x को 2 पाई रखना है, तो e की पावर माइनस 2 पाई अपॉन में माइनस वन। फिर माइनस होता है सेकंड लिमिट रखते हुए, एक माइनस लगाया, फिर x को 0 रखना है, e की पावर 0 बनेगा। e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1/-1, ये आपको मिलेगा। ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ऊपर जाके माइनस वैल्यू देगा, यानी कि जो हमारी ए एन की वैल्यू है वो आएगी 1/पाई, तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, ये हो जाएगी प्लस की टर्म और ये हो जाएगी माइनस की टर्म, ठीक है। इससे आपको जो है ए जीरो की वैल्यू मिलेगी। ए जीरो हमारा आएगा 1 - e की पावर -2 पाई अपॉन पाई, ये हमें जो है ए जीरो की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से ए जीरो हमारा फाइंड हो गया। ए जीरो में सिंपली एफ एक्स का इंटीग्रेशन था जो कि हमने किया है ना, और इसमें फॉर्मूला जो लगा है वो फॉर्मूला आप साइड में लिख सकते हो। इसमें फॉर्मूला हमारा अप्लाई हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स डी एक्स वाला। ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर ए एक्स, और जो एक्स के साथ में होगा वो डिवाइड में भी जाता है। यहाँ पर एक्स के साथ में -1 था तो -1 डिवाइड में जाएगा, ये फॉर्मूला लगा है। अब हम निकालेंगे ए एन की वैल्यू। an का फॉर्मूला होता है 1/पाई लिमिट 0 से 2 पाई, और एफ एक्स के साथ में इंटीग्रेशन करना होता है आपको कोस एन एक्स का। एफ एक्स की अगर आप वैल्यू रखते हैं तो 1/पाई 0 से 2 पाई, एफ एक्स की वैल्यू है e की पावर माइनस एक्स इंटू कोस एन एक्स, और ये dx। और यहां पर ये आपका फॉर्मूला बनेगा जो कि आप कई बार पहले भी यूज कर चुके हो। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ए एक्स और कोस बी एक्स डी एक्स का। ये फॉर्मूला हमारा होता है e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कोस बी एक्स और प्लस बी साइन बी एक्स। इसमें प्लस का साइन होता है भाई, है ना। और अगर साइन की अगर यहाँ पे कोस की जगह पे साइन होगा तो फॉर्मूला उधर लिख रखा है उसमें माइनस का साइन होता है। तो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। बस आपको करना क्या है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे आइलेट लगाएंगे, आइलेट से 3-4 लाइन फालतू हो जाएगी, मत लगाओ, सीधा फॉर्मूला याद करो। ये तो आपको हर यूनिट में यूज करना है। काफी अच्छे फॉर्मूले हैं ये दोनों, ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स और ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू है यहाँ पर -1 जो एक्स के साथ में है, और बी की वैल्यू है एन। तो इस फॉर्मूले में मैं ए और बी को रख देता हूं। अगर इस फॉर्मूले में ए को और बी को रखा जाए तो इससे आपको मिलेगा 1/पाई e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एन का स्क्वायर, और फिर ए कोस बी एक्स, ए की वैल्यू है -1 और कोस बी एक्स यानी कि एन एक्स, फिर प्लस साइन होता है बी, बी की वैल्यू है एन, और साइन बी एक्स यानी कि साइन एन एक्स। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया। अब इसमें लिमिट को हम रख देंगे 0 से 2 पाई, जो लिमिट है वो रखी जाएगी। तो 1/पाई
पहले इसमें अपर लिमिट रखी जाएगी x की जगह पे 2 पाई। जब x को 2 पाई रखेंगे तो e की पावर -2 पाई और अपॉन में ये -1 का होल स्क्वायर जो कि आपको +1 देगा, है ना, ये वैल्यू मिलेगी। अब यहां पर जो ब्रैकेट में आएगा, x को 2 पाई रखेंगे तो यहां से मिलेगा माइनस कोस 2n पाई और यहां से आपको मिलेगा प्लस के n साइन 2n पाई। साइन 2n पाई। तो ये हमने अपर लिमिट रखी, जहां जहां पे x था उसको मैंने 2 पाई रख दिया तो ये मिला। फिर माइनस करके हमें सेकंड लिमिट रखनी होती है। अब यहाँ पर x की जगह पे 0 डालेंगे तो यहां से मिलेगा e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। नीचे आपका 1 का स्क्वायर 1 और ये प्लस n स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ पे x को 0 डालेंगे तो माइनस कोस 0 रहेगा और यहाँ पे x को 0 डालेंगे तो n साइन 0 रहेगा। आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखी ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो और आप इजीली वैल्यू को रख सके। ये मैंने बताया साइन 2n पाई 0 होता है, साइन n पाई भी 0 होता है, साइन 0 0 होता है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस n पाई की वैल्यू -1 की पावर n और कोस 2n पाई की वैल्यू 1 होती है। तो ये सारी वैल्यूज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, इससे पहले क्वेश्चन में भी यही वैल्यूज हर क्वेश्चन में यूज होनी है। तो यहाँ पर सारी वैल्यू अगर आप रख दें, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 1/पाई e की पावर -2 पाई अपॉन 1 + n स्क्वायर। कोस 2n पाई होता है 1, साइन 2n पाई होता है 0, तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 होगी तो ये वैल्यू आपको -1 मिलेगी। ठीक है, ये -1/1 + n स्क्वायर। इसमें भी साइन 0 0 हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ से आपको -1 मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो दिस इंप्लाइज आपको जो है ए एन की वैल्यू मिल जाएगी 1/पाई। ठीक है, और ये डिवाइड में दोनों में देखा जाए तो दोनों में आपका 1/1 + n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ये टर्म, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के +1 हो जाएगा, जिसको पहले लिख देता हूं। ये टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की हो जाएगी e की पावर -2 पाई। तो ये हमारी जो है ए एन की वैल्यू होगी। ए जीरो निकाला, ए एन निकाला, सेम तरीके से हमारा बी एन निकालना है। बी एन का फॉर्मूला होता है 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स और साइन एन एक्स। एफ एक्स की वैल्यू रख दी ई की पावर -एक्स और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स वाला, जो होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। इस फॉर्मूले में ए को -1 और बी को n रख देना है तो आपको ये मिलेगा इंटीग्रेशन 1/पाई ई की पावर -एक्स ए का होल स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर यानी कि n का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू -1 साइन बी एक्स और माइनस बी की वैल्यू n, है ना, ए की वैल्यू -1 है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ ये -1 है और ये बी की वैल्यू है। ए और बी की कंपेयर करके और बी की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी -1 और n इस फॉर्मूले में, तो ये आपको मिलेगा। फिर इसमें भी अपर लिमिट जहां जहां पे x है उसको 2 पाई रखेंगे तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा जो यहाँ पर है, और जहां जहां पे आपका x है उसको माइनस करके x को 0 रखेंगे तो ये मिलेगा। इसमें भी साइन 2n पाई को 0 और कोस 2n पाई को हम 1 रख देंगे, तो साइन 2n पाई की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, कोस 2n पाई 1 है तो यहाँ से -n मिलेगा केवल, जो कि -n मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आप साइन 0 0 हो जाएगा, कोस 0 आपको वैल्यू देगा 1, -n बचा, एक माइनस यहाँ पर है तो ये दोनों माइनस मिलकर के +n/1 + n² हो जाएगा। इसमें भी अगर कॉमन लेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा और अंदर आपको मिलेगा 1 - e की पावर -2 पाई। तो इस तरीके से ए जीरो, ए एन और बी एन हमारे सारे फाइंड हो जाएंगे। ये हमारी बी एन की वैल्यू होगी। ठीक है, और bn की वैल्यू को और an और a0 की वैल्यू को अब हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे जो फोरियर सीरीज होती है। तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा e की पावर -x जिसकी फोरियर सीरीज बनानी है। a0 की वैल्यू ये है, इसको 2 से डिवाइड करना है तो ये मिलेगा 1 - e की पावर -2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई और प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। an की वैल्यू है वो रखी है जो वहां पर 1/पाई और 1/1 + n² और 1 - e की पावर -2 पाई इंटू में होता है कोस nx, है ना, और प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। bn की वैल्यू जो ये निकाली है 1/पाई n/1 + n², 1 - e की पावर -2 पाई और इंटू में होता है साइन nx।
इस तरीके से पूरी फोरियर सीरीज जो है आपकी बन जाएगी जब आप a0 an f bn और fx की वैल्यू, सब की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दोगे तो ये इस फंक्शन के लिए फाइनल फोरियर सीरीज होगी। और चूंकि इसमें डिडक्शन नहीं पूछा है तो आपको इसको एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपेंशन आप तभी करें जब आपसे कोई डिडक्शन पूछा जाए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में डिडक्शन पूछा गया था तब हमने एक्सपेंड किया था, अदरवाइज आप यहीं पर इसको छोड़ देंगे। तो ये सेकंड एग्जांपल हुआ। एक एग्जांपल और लेता हूं जो कि 2020 में भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ये आपका आगे भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 0 से 2 पाई इंटरवल में है, आगे आपका -पाई से पाई में आएगा, फिर ये हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज में आएगा। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पे आता जरूर है। तो यहाँ पर मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ, यही प्रोसेस आगे सभी जगह पे चलेगा। फंक्शन आपको दिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का हमें क्या करना है, फोरियर सीरीज बनानी है। और अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की फोरियर सीरीज बनानी है तो इंटरवल आपको दिया है 0 से 2 पाई। ठीक है, कोई डिडक्शन नहीं करना तो एफ एक्स को लिख दिया एक्स साइन एक्स 0 से 2 पाई, एफ एक्स के लिए फोरियर सीरीज को लेट कर लिया, इक्वेशन 1 डाल दिया। वही प्रोसेस a0 an और bn को निकाल के यहाँ पे पुट करना है। पहला काम है a0 को निकालना। a0 में तो खाली होता है हमारा इंटीग्रेशन किसका, एफ एक्स का, तो 1/पाई को बाहर रखा, 0 से 2 पाई, और एफ एक्स की रख दी वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू है आपकी एक्स साइन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन। और चूंकि यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल लगेगा, और x को हमेशा माना जाता है एज ए फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, और साइन को माना जाता है दूसरा फंक्शन। तो यहाँ पर 1/पाई तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, पहला फंक्शन एज इट इज, को साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई, माइनस करके पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, और साइन एक्स का 2 बार इंटीग्रेशन। साइन एक्स का अगर 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स ही आएगा, है ना। लेकिन एक्स के साथ, इसके साथ में एक माइनस मल्टीप्लाई में, अगर जो एक्स के साथ में हो डिवाइड में 2 पावर के साथ आता है, एक्स के साथ में यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही रहेगा, जिसको हम नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी कि जब आपका पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आ जाए तो दूसरे फंक्शन को डायरेक्टली 2 बार इंटीग्रेट करके आप लिख सकते हैं। और इसमें हम लिमिट रख देंगे 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई हो या फिर -पाई से पाई हो, 0 से पाई हो, जो भी साइन वाली टर्म होती है ना वो आपको हमेशा 0 वैल्यू देगी। आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा और यहाँ पर भी, ये साइन वाली टर्म है और लिमिट 0 से 2 पाई है तो ये सारी 0 होनी है। वैल्यू मिलती है हमें कोस वाली टर्म से, हर क्वेश्चन में सेम होगा, और साइन की टर्म हमेशा 0 वैल्यू देगी और कोस की टर्म हमेशा आपको वैल्यू देती है। ठीक है, अब इसमें अगर लिमिट रखे तो पहले x को आपको रखना पड़ेगा 2 पाई, तो -2 पाई, और ये आपको मिलेगा कोस 2 पाई, है ना। और फिर आपको माइनस करके दूसरी लिमिट रखनी है x को 0, तो आपको सारी वैल्यू 0 मिलेगी क्योंकि यहाँ पर x को 0 रखने पर 0 हो जाएगा, माइनस साइन बीच में आएगा। और जब आप साइन में x को 2 पाई रखोगे तो साइन 2 पाई बनेगा जिसकी वैल्यू 0, और माइनस करके साइन 0 बनेगा जिसकी वैल्यू 0। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो साइन की टर्म होती है 0 से 2 पाई में, 0 से पाई में, -पाई से पाई में हमेशा आपको 0 वैल्यू देगी, है ना। यहाँ पर आप जो है कोस 2 पाई की वैल्यू रख सकते हैं, कोस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, ये पाई से पाई हमारा कट जाएगा, है ना। और आपको a0 की जो वैल्यू है, a0 की वैल्यू मिलेगी, और a0 की वैल्यू हमारी आएगी -2। a0 को मैं एक बॉक्स में लिख लेता हूं इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर आपका जो है पाई से पाई कटेगा, -2 हमारी a0 की वैल्यू होगी। अब हम फाइंड करेंगे an की वैल्यू। an का फॉर्मूला होता है 1/पाई, 0 से 2 पाई, और fx के साथ में मल्टीप्लाई होती है साइन nx की, और ये dx। fx की वैल्यू हम रख देंगे, fx की वैल्यू है 1/पाई एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, 0 से 2 पाई, और fx की वैल्यू है आपकी x साइन x। ठीक है, तो x साइन x आपकी fx की वैल्यू है जो यहां पर रख दी हमने, और ये आपको मिलेगा, मैंने फॉर्मूले में थोड़ा सी मिस्टेक कर दी, है ना। जो a0 होता है उसमें साइन नहीं होता, उसमें कोस होता है भाई, ये थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में लिख दिया। तो ये कोस nx होगा, तो an के फॉर्मूले में कोस होता है और bn के फॉर्मूले में साइन होता है। तो यहां पर fx की वैल्यू रखी x साइन x, और इनटू में है आपका कोस nx और dx। ठीक है, अब यहां पर जो है आप देख सकते हैं, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको देखो, यहां पर दो साइन और कोस के फंक्शन जो है मल्टीप्लाई में आ गए,
और जब भी दो साइन और कोस के फंक्शन इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई में आते हैं तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके पहले उसको सिंपल फॉर्म में लाना होता है ताकि इंटीग्रेशन हम कर सके। प्रोडक्ट में जब तक ये रहेगा तब तक इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे और x को बाहर लेते हुए 2 से कर देंगे डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे और जो बड़ा एंगल है कोस वाला उसको पहले रख लेता हूं और जो छोटा एंगल है साइन एक्स उसको मैं बाद में रख लेता हूं और dx। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब भी दो साइन कोस के फंक्शन इस तरह प्रोडक्ट में आते हैं उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के उनको सेपरेट सेपरेट टर्म में बदलना होता है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके ये 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा और 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला आप जानते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 कोस ए साइन बी। 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। ये आपका 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है। तो 2 कोस ए साइन बी का जब हम फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे तो पूरा जो एक्सप्रेशन है ये साइन की टर्म में हमारा बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये साइन की टर्म में बनेगा तो फिर हम इसको इंटीग्रेट बहुत इजीली कर सकते हैं। ए का काम यहां पर करेगा nx और बी का काम यहां पर करेगा x। तो मैंने क्या किया 1/2 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर है ना, 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन x रहेगा और आपका ब्रैकेट में यहां पर आ जाएगा साइन ए प्लस बी यानी कि साइन एन एक्स प्लस एक्स, जिसमें से x को कॉमन ले लूंगा तो ये n प्लस 1 इंटू एक्स बनेगा। फिर माइनस साइन a माइनस बी यानी कि साइन एन एक्स माइनस एक्स, जिसमें से x को मैं कॉमन ले लूंगा और ये आपको इस तरीके से मिलेगा और ये हमारा बाहर होगा dx, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा जो ब्रैकेट में लिखा है ये हमारा सेकंड फंक्शन बन जाएगा, है ना, ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। अब हमें क्या करना है, इसमें आइलेट रूल लगाना है। आइलेट रूल लगाने के लिए वही एक्स को माना जाएगा फर्स्ट फंक्शन और जो ब्रैकेट में मैंने पिंक कलर से लिखा है इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे और इसमें आइलेट लगाएंगे। आइलेट रूल आपको ये कहता है कि 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, वो ध्यान से आपको देखना है। फर्स्ट फंक्शन एक्स को एज इट इज और सेकंड फंक्शन जो ये लिखा है सारा इसका एक बार इंटीग्रेशन। और साइन का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं आप सभी को पता है माइनस कोस में आता है, तो ये पहली टर्म हो जाएगी माइनस की, माइनस कोस n प्लस 1 इंटू एक्स और डिवाइड में जो x के साथ में है वो भी जाता है, x के साथ में है n प्लस 1 वो डिवाइड में जाएगा। यहां पर भी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होगा लेकिन ये माइनस और वो माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा तो ये आपको मिलेगा कोस n माइनस 1 इंटू एक्स और डिवाइड में जो आपका है n माइनस 1 एक्स के साथ वो भी जाएगा। तो ये हमने एक बार इसमें जो है एक बार इसमें x को एज इट इज रखा और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया। ये इंटीग्रेशन हट चुका है तो इसमें हम लिमिट रख सकते हैं 0 से 2 पाई। फिर माइनस होता है फॉर्मूले में आइलेट में पहले फंक्शन x का डिफरेंशिएशन और अगर x का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आएगा 1 और अगर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो दूसरा जो फंक्शन है उसको डायरेक्टली दो बार कर सकते हैं। और इस पूरे ब्रैकेट में जो आपका एक्सप्रेशन लिखा है साइन वाला इसका दो बार इंटीग्रेशन करना बहुत सिंपल प्रोसेस है कि साइन का इंटीग्रेशन साइन में ही आएगा, है ना, साइन का इंटीग्रेशन साइन में ही आएगा। तो साइन n प्लस 1 इंटू एक्स सेम आएगा, बस एक माइनस बाहर लग जाता है ना। और डिवाइड में जो x के साथ में है वो 2 पावर के साथ आता है, ये प्रोसेस होता है आपका, है ना। और यहां पर अगर देखें तो ये आपको देगा साइन का सेम आएगा, एक माइनस यहां पर पहले से है और एक माइनस आएगा इंटीग्रेट करते हुए तो प्लस की टर्म बनेगी। तो ये आपको वैल्यू देगा साइन का साइन में ही आएगा, ठीक है, एक माइनस और वो माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा और डिवाइड में जो x के साथ में है वो 2 पावर के साथ जाता है, जैसे कि मैंने आपको दो बार इंटीग्रेशन का प्रोसेस बताया था वो लगाया। और इसमें अब हम लिमिट को रख सकते हैं, इसमें लिमिट होगी 0 से 2 पाई और ये कंप्लीट ब्रैकेट जो है क्लोज हो जाएगा। तो ये सारा काम एक बार आइलेट लगा के किया है, x को पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरे फंक्शन का डायरेक्टली दो बार इंटीग्रेशन ताकि दो स्टेप लिखने से आप बच जाए। तो जब भी पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आएगा आप दो बार इंटीग्रेशन फंक्शन का कर सकते हो।
अब इसमें लिमिट रखेंगे, और लिमिट रखते हुए ये तो मैंने आपको बताया ही था भाई कि जितनी भी साइन की टर्म्स होती है, ये साइन की टर्म है सारी, 0 से 2 पाई पर, माइनस पाई से पाई पर, और 0 से पाई पर, ये हमेशा आपको क्या वैल्यू देगी, 0 ही वैल्यू देगी। तो ये वैल्यू जो है हमारी 0 हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि जब आप यहाँ पे x को 2 पाई रखेंगे तो ये मिलेगा आपको साइन साइन 2 इंटू एन प्लस 1 पाई, और साइन एन पाई हो, साइन टू एन पाई हो, साइन 3n पाई हो, या साइन n प्लस 1 पाई हो, हमेशा 0 होता है। तो आपको जो ये दोनों टर्म है ये 0 वैल्यू देगी, है ना। इसको तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, माइनस करके ये अपर लिमिट पे भी 0 आएगा, ठीक है, और जब लोअर लिमिट रखेंगे साइन 0 बनेगा तो ये लोअर लिमिट पे भी 0 आएगा, मतलब ये तो आपको 0 ही वैल्यू देगी। अब इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं, इसमें पहले x को 2 पाई रखना है। यदि x को आप 2 पाई रखते हैं तो यहां पर से आपको मिलेगा 2 पाई, ठीक है, और यहां से आपको मिलेगा माइनस कोस, x को 2 पाई रखने पर 2n प्लस 1 पाई अपोन में n प्लस 1, और यहां से आपको मिलेगा कोस, x को 2 पाई रखने पर 2n माइनस 1 पाई और अपोन में n माइनस 1, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा x को 2 पाई रखने पर, और माइनस करके आप जो है इसमें सेकंड लिमिट रखेंगे 0, तो x को 0 रखने पर, इस x की वजह से x को 0 रखने पर 0 हो जाएगी और ये सारी टर्म 0 बनेगी, यानी कि दूसरी लिमिट पर आपको 0 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले फंक्शन में भी x को 2 पाई और माइनस करके x को 0 रखेंगे तो एक्सप्रेशन आएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। और ये आपको बताया था मैंने कि जो भी आपका कोस फंक्शन होता है, कोस n पाई होती है -1 की पावर n, और कोस में अगर 2n पाई है, ठीक है, तो वो -1 की पावर में, जो उसमें एंगल में है वो आपका -1 की पावर में चला जाएगा। अब आपका ये एक्सप्रेशन बचा और ये एक्सप्रेशन बचा, इसमें भी देखा जाए तो चूंकि सब 0 है तो ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, और यहाँ पर जो पावर्स है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इम्प्लाइज an विल बी इक्वल टू, है ना, ये आपका हो जाएगा माइनस साइन, और कोस एन पाई के फॉर्मूला लगा दो, कोस एन पाई का फॉर्मूला आपका होता है -1 की पावर n। अगर इस फॉर्मूले से देखें तो यहां पर आपको मिलेगा -1 की पावर n की जगह पे है 2n प्लस 1, यानी कि 2 इंटू एन प्लस 1, और डिवाइड में है आपका n प्लस 1, है ना। यहां पे देखा जाए तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 इंटू एन माइनस 1, और डिवाइड में है आपका n माइनस 1। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बचेगा, और ये -1 का ना देखा जाए स्क्वायर है पहले, बाद में n प्लस 1 और n माइनस 1 पावर है, इसको तो भूल जाओ आप। -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 की पावर अगर n प्लस 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये जो दोनों वैल्यू है, ये मैंने आपको बताया था कि अगर कोस में एंगल में 2n पाई 4n पाई या 6n पाई इवन फॉर्म में आ जाए तो वो वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो ये जो दोनों ऊपर की वैल्यू है, ये दोनों ही ऊपर की वैल्यू हमारी 1 होगी। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो an इक्वल टू यहां से मिलेगा -1 अपॉन n प्लस 1, और यहां से मिलेगा 1 अपॉन n माइनस 1, और अगर एलसीएम हम ले ले तो n प्लस 1, n माइनस 1 इसका एलसीएम होगा, और ये जाएगा इधर तो -n+1, और ये जाएगा इधर तो +n+1, तो n से n कट जाएगा, ऊपर आपको मिलेगा 2, ऊपर आपको मिलेगा 2, और नीचे बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मूले से n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो an की वैल्यू भी हमारी आ गई, और an की वैल्यू हमारी आई है 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। लेकिन 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 जो समेशन है ना 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि n की वैल्यू 1 भी रखी जाएगी। अगर आपने यहां पर n की वैल्यू 1 रख दी तो 2 अपॉन 1 का स्क्वायर -1, यानी कि नीचे आपका 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर में, और 2 अपॉन 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए ये an एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन आपने निकाला है ना, ये n इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए है। इसलिए ये स्पेशल क्वेश्चन है, और इसलिए एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक इकलौता क्वेश्चन फोरियर सीरीज में ऐसा है जिसमें n इक्वल टू 1 के लिए नहीं निकलता, तो हमें उसके लिए अलग से निकालना पड़ता है। तो यानी कि जो अब a1 है उसको अलग से हमें फाइंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है,
सेम bn में भी होना है, b1 अलग से निकलेगा। अब यहाँ पर जो है हमें a1 भी अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिलेशन हमारा बना है ये n इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए। अब a1 हम निकालेंगे, a1 का मतलब यहाँ पे n को 1 रखेंगे और n को 1 रख करके सॉल्व करेंगे। n को 1 रखेंगे तो 1 अपॉन पाई, लिमिट 0 से 2 पाई और fx, ठीक है, और इनटू में आएगा आपका cos x, इनटू में आएगा cos x, n की वैल्यू को हम 1 रख देंगे। fx की वैल्यू अगर रखे तो 1 अपॉन पाई, 0 से 2 पाई, और fx की वैल्यू है आपकी x sin x, और इनटू में cos x और ये dx। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे भाई, है ना, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दो और 2 से अंदर मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से बाहर डिवाइड कर दो और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। x आपका पहले से है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin x cos x बनेगा, और 2 sin x cos x का जो फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला होता है sin 2x के बराबर। तो ये sin 2x का फॉर्मूला हम यहाँ पर रख देंगे, यानी कि जो वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पर वो आपको मिलेगी x sin 2x। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, वही 1 अपॉन 2 पाई बाहर, x को पहला फंक्शन एज इट इज, साइन 2x का इंटीग्रेशन, साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस 2x अपॉन 2, फिर इसमें लिमिट रख देंगे 0 से 2 पाई, माइनस होता है x का डिफरेंशिएशन जो कि 1 आएगा, तो साइन का 2 बार करेंगे, साइन का 2 बार करेंगे तो साइन में ही आएगा, लेकिन एक माइनस साइन बाहर, और जो x के साथ है वो पावर 2 के साथ जो है डिवाइड में जाता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था। और जो साइन की टर्म होती है ये मैंने आपको बताया है, 0 से 2 पाई, माइनस पाई से पाई, या 0 से पाई, हर बार आपको 0 वैल्यू देगा, क्योंकि x को 2 पाई रखोगे साइन 4 पाई बनेगा 0, साइन 0 की वैल्यू 0 थी तो आपको सारा 0 ही वैल्यू देगा, तो 1 अपॉन 2 पाई, और यहां पर आपको मिलेगा x को 2 पाई रखने पर माइनस 2 पाई और कोस 4 पाई अपॉन 2, फिर सेकेंड लिमिट रखेंगे x को 0 तो 0 मिलेगा, और यहां पर आपको जो है माइनस साइन 4 पाई, साइन 4 पाई 0 होता है, क्योंकि साइन n पाई 0 है तो साइन में तो 4 पाई 3 पाई 8 पाई सब 0 होता है ना, तो ये आपको जो है 0 वैल्यू देगा, साइन 0 भी 0 होता है तब भी आपको 0 वैल्यू देगा। यहां पर देखा जाए तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, और 4 कोस 4 पाई की वैल्यू 1 होती है ना, तो कोस 4 पाई की वैल्यू 1 रख देंगे, सॉल्व करके आपको ये माइनस 1/2 मिलेगा, और ये हमारी जो है किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये a1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया भाई, a0 निकाला, an निकाला, लेकिन an जो है n इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इन्फिनिटी आ जाएगा अगर n को 1 रखेंगे, तो फोरियर सीरीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इसलिए हमें a1 को अलग से निकालना पड़ेगा। और ये x साइन x वाला क्वेश्चन है, जब भी आएगा ना इसमें a1 b1 अलग से निकलते हैं, ये ध्यान रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं आपको उसको करा भी रहा हूं क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब सेम तरीके से a0 an a1 को मैंने निकाला, bn और b1 को आप अपने आप निकालिएगा। bn का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन पाई, 0 से 2 पाई fx sin nx, fx की वैल्यू रख देंगे x sin x, 2 से बाहर डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला बनेगा, जो होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो यहां पर अगर a प्लस बी की बात करेंगे तो n cos a माइनस बी, यानी कि nx माइनस x, जिससे आपको ये मिलेगा, ठीक है, माइनस कोस ए प्लस बी nx प्लस x, जिससे आपको ये मिलेगा, बाहर x है। अब इसमें आइलेट रूल लगाएंगे, आइलेट रूल लगाएंगे तो पहला फंक्शन एज इट इज, और दूसरे एक फंक्शन का जो ब्रैकेट में लिखा है इसका कर देंगे एक बार इंटीग्रेशन, इसका एक बार इंटीग्रेशन आएगा साइन n माइनस 1x, और अपॉन में जो x के साथ में है वो कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन साइन में, है ना, और अपॉन में जो है वो आ जाएगा x के साथ में, तो ये 0 से 2 पाई, x का डिफरेंशिएशन जो कि 1 आएगा, अगर ये 1 है तो आप इस पूरी टर्म का 2 बार इंटीग्रेशन कर देंगे डायरेक्टली, जो कि कोस में ही आएगा, लेकिन बाहर माइनस और डिवाइड में जो x के साथ में है पावर 2 के साथ जाएगा, तो ये दोनों टर्म आपको इस तरीके से इंटीग्रेशन करके मिलेगी। फिर आपको क्या करना है, ये आपको पता ही है कि साइन की जो भी टर्म होगी 0 से 2 पाई, 0 से पाई, माइनस पाई से पाई पे 0 वैल्यू देती है, तो यदि आप इसमें 2 पाई रखेंगे तब भी 0 आएगा, और जब 0 रखेंगे तो तब भी 0 आएगा, तो हो जाएगा सारा 0। इसमें हम लिमिट रखेंगे x को 2 पाई, तो आपको ये मिलेगा, है ना, x को 2 पाई रखने पर ये मिलेगा, फिर माइनस करके आप रखेंगे सेकंड लिमिट x को 0, तो cos 0 बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और यहां पर भी देखा जाए ना, cos 2n माइनस 1 पाई, ये बनेगा माइनस 1 की पावर 2 इंटू n माइनस 1, और ये मैंने आपको इससे पिछली स्लाइड में बताया था, 1 ही वैल्यू देता है, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर बन गया, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो दोनों आपको 1 ही वैल्यू देंगे,
कोस वाली टर्म, तो यहाँ पर भी 1 रख देंगे, यहाँ पर भी 1 रखेंगे, तो आपको टोटली ये मल्टीप्लाई करके साइन की ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर भी आपने n को 1 रख दिया, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर आपने यहाँ पर भी n को 1 रख दिया तो ये 1/0, 1/0 का मतलब ये इंफिनिटी बन जाएगा। मतलब यहाँ पर भी जो ये bn आपने निकाला है ना, ये n इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए है। n को अगर 1 रखा तो इन्फिनिटी बनेगा, फोरियर सीरीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, वो बात अलग है कि ये टर्म इससे कट जाएगी और ये टर्म इससे कट जाएगी, bn आपका 0 आएगा। लेकिन ये जो bn 0 है ना, किसके लिए है? n इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए, जो कि मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पर जो आपका bn है वो 0 आएगा, लेकिन n इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए आएगा। मतलब हमें n इक्वल टू 1 के लिए bn अलग से निकालना होगा। तो इसी फॉर्मूले में ये जो ऊपर फॉर्मूला है, इसमें n को 1 रखेंगे तो b1 1/पाई 0 से पाई fx sin x बन जाएगा, है ना। n को 1 रखने पर फिर fx की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा। इसमें भी आप देखें तो sin x और sin x मिलकर के sin स्क्वायर x बनेगा। इसमें 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 sin स्क्वायर x बनेगा। और 2 sin स्क्वायर x का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर हम रख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है cos 2x का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अगर यहाँ से 2 sin स्क्वायर x की वैल्यू निकाले तो ये 1 माइनस cos 2x होगा। इसमें लगा देंगे आइलेट रूल, 1/2 बाहर, x को पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और दूसरे फंक्शन का डायरेक्टली 2 बार इंटीग्रेशन। 1 का करेंगे तो x और x का करेंगे x²/2। ऐसे cos 2x का आपका cos 2x की फॉर्म में आएगा, लेकिन बाहर माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जो x के साथ में है वो 2 पावर में जाता है। लिमिट 0 से 2 पाई, इसमें आप x को 2 पाई रखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। 0 रखने पर ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x को 2 पाई रखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, और x को 0 रखने पर सेकंड लिमिट आपको ये वैल्यू देगी। यहाँ पर ये 1/4 से 1/4 कट जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 4 पाई स्क्वायर और यहाँ से आपको मिलेगा -2 पाई स्क्वायर। सॉल्व करके आपको ये मिलेगा 2 से 2, पाई से पाई कटने पर ये पाई वैल्यू आएगी, यानी कि जो b1 की वैल्यू है वो पाई होगी। तो इस तरीके से जैसे मैंने an a1 निकाला था, ऐसे ही आप ये bn और b1 भी निकालेंगे। मैंने आपको बता दिया कि होना कैसे है, एक एक स्टेप समझा दी, बाकी आप करेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को ब्रेक करके लिखना है। इक्वेशन 1 की अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन 1 में a0/2 था, यहाँ पर समेशन 1 से स्टार्ट था, और चूंकि हमने a1 को अलग से निकाला है तो एक बार समेशन को ओपन करेंगे, a1 वाली टर्म को अलग करेंगे और बाकी सब टर्म को एक साथ, ऐसे ही b1 वाली टर्म को अलग करेंगे, बाकी सबको एक साथ, तो ये आपको मिलेगा। देखो, ठीक है, मैंने n को 1 रखा तो a1 cos x बनेगा। जो बाकी पूरा समेशन है वो अब 1 से नहीं चलेगा, वो किससे चलेगा, 2 से ही चलेगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे ही bn वाली टर्म में जो समेशन n इक्वल टू 1 था वो मैंने रख के b1 sin x बना दिया, और जो पूरा समेशन है वो कर दिया 2 से स्टार्ट। अब हम सारी वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा x sin x इक्वल टू a0 की वैल्यू थी -2, तो यहाँ पर -2 रखा जाएगा। ये हो जाएगा -2/2 प्लस a1 की वैल्यू निकाली थी -12, तो ये -12 रख देता हूं यहाँ पर। तो a1 की वैल्यू होगी -12 इंटू में cos x, ठीक है, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। an की वैल्यू थी हमारी, भाई पिछली स्लाइड में जाना पड़ेगा ना, an की वैल्यू थी हमारी 2/n² - 1, तो ये हो जाएगा 2/n² - 1 और ये हो जाएगा cos nx। फिर b1 की वैल्यू निकाली है पाई sin x, और बाकी सब bn की वैल्यू चूंकि जीरो है तो ये बाकी सब टर्म जो है जीरो हो जाएगी। बस यही आपका जो है आंसर होगा। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, x sin x इक्वल टू -1 और -12 cos x, है ना, और यहाँ पर आपको मिलेगा ये प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी 2/n² - 1 cos nx और प्लस पाई sin x। तो ये इस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज बनती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा लेंथी भी है, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी ये है। और ये चूंकि आगे भी आएगा, -पाई से पाई में भी आएगा, 0 से पाई में भी आएगा जब हाफ रेंज कोसाइन साइन सीरीज बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने कराया है आपको, आगे आप अपने आप करेंगे। हालांकि आगे थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि प्रॉपर्टीज लगती है आगे इवन और फंक्शन की,
है ना। तो यहां पर आप इसको कर लेंगे। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज के इस लेक्चर में आपको कराए। इन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद आपको ये क्वेश्चंस अपने आप ट्राई करने हैं। आपको मैंने इजी वाले क्वेश्चन दिए। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स की फोरियर सीरीज बनाना। एक्स है तो एक एक बार आइलेट लगेगा ए एन और बी एन में। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए फोरियर सीरीज बनाना, 2 बार आइलेट लगेगा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह चलेगा और इसमें डिडक्शन भी लाना है। ई की पावर माइनस एक्स का मैंने बताया, ई की पावर एक्स की फोरियर सीरीज आप बनाएंगे। ये मैंने 2 पावर में लेकर के किया था, आपको 1 पावर में दिया है, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगी, है ना। तो ये आपका जो है 1 पावर में है, इसमें आप पायलट लगाएंगे एक बार और ये आपको प्रूफ करना है। लास्ट में ध्यान रखना, यहाँ पर जब इसकी फोरियर सीरीज बनाएंगे तो शायद आपको x को पाई बाई 2 रखना पड़ सकता है, देख लेना। 0 रखे देखो रिडक्शन में, पाई रखे देखो माइनस पाई, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, इन्हीं से काम चल जाता है। और लास्ट में आपकी फोरियर सीरीज आपको बनानी है पाई माइनस एक्स अपॉन 2 के लिए, 0 से 2 पाई, सॉरी कांस्टेंट टर्म बनानी है। कांस्टेंट टर्म के लिए ध्यान रखना, कांस्टेंट टर्म के लिए हमें फाइंड करनी है a0 की वैल्यू और 2 से डिवाइड। और इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है ये भी ध्यान रखना। कॉमन मिस्टेक इसमें ये होती है कि स्टूडेंट जो है a0 तो निकाल देंगे लेकिन उसको 2 से डिवाइड करना भूल जाते हैं, इसलिए 2 नंबर के क्वेश्चन पे एक ही नंबर मिलता है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो आज का ये फोरियर सीरीज का बड़ा सा लेक्चर कंप्लीट हुआ, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है और जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है जिनको आप कर सकते हैं वो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे फोरियर सीरीज, जिसमें मैं आपको माइनस पाई से पाई में फोरियर सीरीज बनानी सिखाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा इजी हो जाते हैं क्योंकि माइनस पाई से पाई में ना इवन ओड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लग करके कुछ चीजें डायरेक्ट जीरो हो जाएगी, तो वे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हो जाते हैं इसकी कंपैरिजन में। 0 से 2 पाई में तो आपको सब चीजें निकालनी होती है, a0 an bn, लेकिन माइनस पाई से पाई में ऐसा नहीं होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें।